नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो है 2025 प्रेडिक्शन की, यानी कि आने वाला समय हमारे लिए क्या लेकर आएगा। ये क्यूरियोसिटी सबके मन में रहती है कि आने वाला समय क्या दिखाएगा। और 2025 का फुल टोटल है 9 यानी कि मंगल। आने वाला समय जो है वो ऑडिट का है। 1 से लेकर 8 तक का जो समय होता है ये हमारे कर्म का होता है कि हम अंकों के आधार पर क्या कर्म करते हैं। और 9 नंबर जो कि क्लोजिंग का होता है, ऑडिट। तो जो आपने अभी तक 8 सालों में किया है उसका ऑडिट इस साल में आपको पता चलेगा कि आपके कैसे कर्म रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर बुरे किए हैं तो थोड़ी बहुत सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और अगर आप सज़ा से बचना चाहते हैं तो कुछ रेमेडीज़ आपके लिए। जो रेमेडीज़ अब मैं शुरू में बताऊंगी वो मूलांक 1 की, चाहे उनका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो, सभी के लिए है। उसके बाद मैं आपको मंथ वाइज बताऊंगी और उनकी पर्सनल रेमेडी भी बताऊंगी। ये 2-4 रेमेडी जो सभी के लिए हैं। एक तो हमें इस साल में ये जो साल है ये 9 नंबर का है, यानी कि फायर एलिमेंट। तो इस साल में लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इस साल में गुस्से पर कंट्रोल करें। और गुस्से पर कंट्रोल करने का सबसे सही एक जो माध्यम है वो है पानी, यानी कि इस साल पानी का इंटेक आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। जितना पानी पिएंगे आपका माइंड शांत रहेगा और ये जो गुस्से की प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी कम होगी। दूसरा, इस साल में अपनी स्पीड पर थोड़ा काबू रखिए, क्योंकि ये साल काफ़ी स्पीड का है। तो आप जो साधन चलाते हैं अगर उस पर थोड़ी सी स्पीड पर आपका कंट्रोल होगा तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो ब्लड से रिलेटेड इशू देता है। तो ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये ना हो। और स्पीड का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह है वो सीधा ब्लड से ही रिलेट करती हैं चीज़ें। नंबर 3, इस साल आपको हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर पढ़ना है। रोज़ पढ़िए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को ज़रूर पढ़िए, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर कुछ मीठा बांटिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 4, इस साल आपको सुबह सूरज को जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि मूलांक 1 वालों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। तो आप सबको सुबह उठकर सूरज को जल जरूर देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर आप सुबह सूरज को जल अर्पण करें, जब सूरज उगता है उसके 1-2 घंटे के अंदर अंदर। नंबर 5, चांद की चांदनी में वॉकिंग करें या बैठें थोड़ी देर और चांद को निहारें। इससे माइंड काफ़ी रिलैक्स होगा। तो ये रेमेडीज़ जो थी ये जनरल रेमेडीज़ थी सभी के लिए। अब इसके बाद मैं मंथ वाइज प्रेडिक्शन करूंगी, तो तभी आपको रेमेडी बता दूंगी, क्योंकि मंथ वाइज प्रेडिक्शन में आपका पर्सनल ईयर निकल कर आएगा कि ये जो 2025 है इसमें आपका पर्सनल नंबर क्या है इस ईयर का। तो उसके हिसाब से रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। जिन लोगों का जन्म सितंबर महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है उन लोगों का यह साल कैसा रहेगा। उन लोगों के लिए यह साल बहुत कुछ लेकर आया है, क्योंकि इन लोगों को जो रूल करेंगे इस साल ग्रह वो हैं सूर्य और 2 बार मंगल, यानी कि मंगल और सूर्य ये हैं। तीसरा ग्रह इसमें कोई नहीं है। तो जितनी आपको रेमेडीज करनी है आप सिर्फ सूर्य और मंगल की करेंगे, हनुमान जी की करेंगे, आपके लिए शुभ होगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो काफ़ी कुछ पीछे हट जाएगी। आप लोगों ने जो भी प्लानिंग की होगी आपकी जॉब से या फॉरेन जाने की, शादी की, बेबी की, जो भी प्लानिंग आपकी रही है, जो इस साल नई ना हो के जो पिछले सालों से आपकी चली आ रही है, यानी कि 1 साल या इसी जो 2024 है इसमें आपने जो प्लानिंग की है वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपने पहले से प्लानिंग की है वही सक्सेसफुल होंगी। जो आप 2025 में प्लानिंग करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो है साल ये ऑडिट का है, स्टार्टिंग का नहीं है। तो इस साल में आप थोड़ी सी प्लानिंग कम करें। पिछली प्लानिंग जो है वो आपकी जरूर सक्सेसफुल रहेंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए कम्बिनेशन में निकल कर आया है राजा और सेनापति का। तो आप जो राजा जो ऑर्डर देगा सेनापति को वो ऑर्डर मानना होगा। इसीलिए आप लोगों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं आप लोगों के लिए सक्सेसफुल की रेटिंग दूंगी 70 to 80%।
स्टॉक मार्केट में भी आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जो आप पहले करते थे सिर्फ वही, कुछ नया स्टॉक मार्केट में भी ना करें, क्योंकि राजा जो ऑर्डर देगा उसके लिए सेनापति थोड़ा सोच समझ कर विचार करके ही उस पर अप्लाई करेगा। तो इसीलिए आप कोई नया प्लान इस साल नहीं करेंगे, आप जो पुराना आपका प्लानिंग है उसके हिसाब से चलेंगे, तो आपके लिए साल वंडरफुल रहने वाला है। आप लोगों के लिए रेमेडी रहेगी कि आप पानी का इंटेक बढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और सुंदर कांड का पाठ करें, तो आपके लिए ये साल बिल्कुल बढ़िया जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म जनवरी और अक्टूबर के महीने में 1 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है। अब राजा सेनापति के साथ अगर रानी आएगी तो थोड़ी सी चाल स्लो होगी, यानी कि आप लोगों ने जो जो प्लानिंग किया है वो सफल ज़रूर होंगे। आपने चाहे जॉब, फॉरेन या शादी या बेबी, जो भी आपने प्लानिंग इस साल किया है वो आपकी ज़रूर सफल होगी, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि चंद्रमा आने के कारण आप लोगों की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी। आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो रखना है अपने माइंड का, क्योंकि चंद्रमा है तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा अप डाउन हो सकता है। अपने मूड को स्विंग ना होने दें, उन्हें एक लय में रखें, यानी कि अगर आपको डिस्टरबेंस लग रही है तो आप मेडिटेशन करें, चंद्रमा की चांदनी में रात को आधा 1 घंटा बैठें और सुबह सूर्य को जल दें। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने माइंड को सेट रखने के लिए। एक आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इस साल आप किसी को भी पैसा उधार ना दें। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो वो पैसा वापस आने के कम ही चांस है। तो मैं आप लोगों को सक्सेस रेट दूंगी 50 to 60%, बल्कि 50 to 55%। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 1 और 9 का कम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों का जन्म फरवरी महीने और नवंबर महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है। इन लोगों को रूल करेंगे इस साल मंगल, सूर्य और गुरु, यानी कि ये साल जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो आपने प्लानिंग की थी वो ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगी, और मैं आपको सक्सेसफुल रेटिंग देती हूँ 70 to 80%। और साथ साथ आपको एक बेनिफिट भी होगा, आप जितने सफल होते जाएंगे उतना ही आपको ज्ञान भी होता चला जाएगा, यानी कि आपकी नॉलेज जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी इस साल। आप या तो कहीं पर कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके मन में है कि आपको इस रास्ते पर जाना है, ये सीखना है, ये पढ़ना है, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यानी कि आप सिर्फ अपना बिजनेस ही आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको नॉलेज भी इंक्रीज होगी आपकी। तीसरा क्या है, अगर पहले आपको कहीं कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम रही है पिछले सालों में, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। यानी कि इस साल, ये साल जो है ये आपके लिए बीमारियां लेकर नहीं आएगा, बल्कि सुधार लेकर आएगा। आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। आपके लिए रेमेडी रहेगी कि आपको सूर्य को जल देना है और धूप में थोड़ी देर के लिए बैठना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और बृहस्पतिवार को केले को जल दें, केले के पेड़ को, और केले ना खाएं, और पीली वस्तु जैसे कि लड्डू वगैरह का प्रसाद बनाकर बांटें। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक आपके लिए है कि आप नॉनवेज ना खाएं, नॉनवेज से कम इस साल तो पक्का आप परहेज करें। अगर आप खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ये साल तो आपको परहेज जरूर करना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि कोई ऐसा परिणाम आपके सामने है जिसे आप ना चाहते हो। तो नॉनवेज को अवॉइड करिए। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों का जन्म हुआ है मार्च और दिसंबर महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को। आप लोगों के लिए ये साल काफ़ी कुछ लेकर आएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है राजा मंगल सेनापति और डॉन राहु का। आपको ये 3 प्लेनेट रूल करेंगे। अगर ये जो राहु जो है इसको आपने मना कर रखा और एक सीमा से बाहर नहीं जाने दिया इस डॉन को, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना फिर ये जो 2 और ग्रह हैं, सूर्य, राजा और सेनापति, इनके साथ ये अगर उखड़ गए डॉन के कारण, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप लोगों के लिए रेमेडी हो सकती है कि आप लोगों को इस साल एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका माइंड काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, और नॉनवेज ना खाएं। एक जो भी आपको बात कहनी है, तो इस साल के लिए तो करना है ये ज़रूर कि जो भी आपको बात कहनी है आप स्पष्ट कहें, घुमा फिरा कर ना कहें और झूठ ना बोलें। बस इतना ही।
झूठ पर ज़रूर कंट्रोल करें। वैसे तो जो जिसको राहु रूल करता है वो लोग झूठ कम ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये साल आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। मैं आप लोगों को रेटिंग दूंगी 60 to 70%। सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है कि जो पहले आपने प्लानिंग की है आप उसी पर चलते रहें और नए प्रोग्राम अपने ना बनाएं, नई प्लानिंग ना करें। आप लोगों का जो एआई तकनीकी क्षेत्र ये जो है इसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। स्टॉक मार्केटिंग में आप ट्राई ना ही करें तो बेटर रहेगा। सिर्फ एआई हो गया और तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अगर आप इनमें अपना हाथ आजमाएंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है तो अपने हार्ट का ध्यान रखें, अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें, यानी कि अपना कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म अप्रैल महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है। तो आप लोगों को इस साल जो प्लैनेट रूल करेंगे वो है मंगल, सूर्य और बुध। आप लोगों के लिए यह साल काफ़ी अच्छा जाएगा। जो भी आपने सोचा है आपको मिलेगा। आपको कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खेलते खेलते ही सफलता मिल जाएगी। यानी कि आप लोगों ने जो पहले से प्लानिंग की है आपकी ज़रूर सक्सेसफुल होगी वो प्लानिंग, और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी हैं उन सभी को एक ही बात कह रही हूँ कि अपनी नई प्लानिंग ना करें, क्योंकि ये ऑडिट का समय है। आपके जो पुराने जो चीज़ें चली आ रही हैं आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और अप्रैल माह में जिन लोगों का जन्म हुआ है इनके लिए तो मैं रेटिंग दूंगी 70 to 80%। आप लोगों की हेल्थ के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी आप लोगों को, अगर कुछ है भी तो उसमें सुधार होगा। आप लोग अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं और प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म मई मंथ में 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए यह साल कैसा जाने वाला है। इन लोगों को जो रूल करेगा इस साल वो है मंगल, सूर्य और शुक्र। आप लोगों के लिए भी ये साल ठीक रहेगा और आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रेटिंग मैं देना चाहूँगी 50 to 60%। आप लोगों का अगर बाहर जाने का प्रोग्राम था तो आपका ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आप लोग यात्राएं काफ़ी कर सकते हैं इस साल में, और लग्जरी जो आप चाहते हैं आप वो खरीद सकते हैं। आपने जो अब तक सोचा है कि क्या क्या चीज़ आपके लिए बढ़िया रहेंगी, आपकी जॉब, आपकी शादी, बेबी, जो भी आपने सोचा है, लव मैरिज आपकी होगी इस साल पक्का। आप अपनी कोशिश करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि नई प्लानिंग ना करना। आपने इस साल जो जो अपनी प्लानिंग की है आपकी सारी इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि आपका ये साल भी आपका अच्छा रहेगा। तो अपने शुक्र को मनाइए, और शुक्र को मनाने के लिए परफ्यूम लगाइए, सूर्य के लिए जल चढ़ाइए और मंगल के लिए हनुमान चालीसा पढ़िए। आपके लिए ये साल बढ़िया रहेगा। लेकिन आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है वो हो सकता है बीपी और शुगर। आप इनका ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, वरना आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि पानी का इंटेक बढ़ाएं, और शुगर हो सकती है आपको, तो थोड़ा अपना खाने पीने पर ध्यान रखें। जिन लोगों का जन्म जून महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है उन लोगों को इस साल जो प्लेनेट रूल करेंगे वो है मंगल, सूर्य और केतु। और केतु जो होता है वो लोगों से दूर लेके जाता है, यानी कि इस साल आप अपने लोगों से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस कोशिश को थोड़ा सा कम करिएगा और कोशिश करें कि मेडिटेशन करें, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा शांत रहे। आप लोगों को सफलता मिलेगी। आपकी सक्सेस रेट मैं दे सकती हूँ 40 to 50%। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, लेकिन आप अपने माइंड को ज़रूर रीड करते रहें कि कहीं आपके अंदर ऐसी थॉट्स तो नहीं आ रही हैं जो आपको लोगों से दूर लेके जाए। इसको अगर आप अच्छे वे में ले सकते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं कि आपका कहीं बाहर जाने का मन करे, घूमने फिरने का, तो आप घूम फिर के आइए। आपके लिए अच्छा रहेगा ये साल। कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड पर ज़रूर काम करें, मेडिटेशन करें और चांद की चांदनी में ज़रूर बैठें, और कुत्तों को खाना खिलाएं, सूरज को जल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए ये साल बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म जुलाई महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है। उन लोगों को इस साल जो प्लैनेट रूल करने वाले हैं वो हैं मंगल, सूर्य और शनि। और ये कॉम्बिनेशन तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कैसा है। आप लोगों को ये साल काफ़ी मेहनत करवाएगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप लोगों को कुछ मिलेगा।
लेकिन मेहनत करना बुरी बात नहीं है, मेहनत करिए। आपके लिए सक्सेस रेट मैं दूंगी 50-50। एक आप लोगों के लिए सलाह रहेगी कि रिस्क ना लें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर रिस्क लेना भी चाहते हैं तो एक ऐसे कार्य में रिस्क लें जो आपका पहले से चल रहा हो। किसी नए काम में तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लेना, आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए साल एक सौतेला व्यवहार करने वाला है, यानी कि आपके साथ सौतेले बच्चे जैसा व्यवहार होगा। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन आपके मम्मी पापा आपकी तरफ नहीं देखेंगे। सौतेला बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। तो आप कोशिश करना कि आप मेहनत करें। आप ये ना देखें कि आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। आप मेहनत करते रहिए, आपको शनि शनि सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके लिए रेमेडी रहेगी, सूर्य को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के मंदिर में ज़रूर जाएं, तेल चढ़ाएं। तेल जरूर चढ़ाएं आप शनि के मंदिर में जाके, और हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए सफलता मिलेगी आपको। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म अगस्त महीने की 1, 10, 28 या 19 तारीख को हुआ है। इन लोगों को इस साल में रूल करेंगे सूर्य, मंगल और मंगल, यानी कि 2 मंगल, 1 राजा 2 सेनापति। तो अब आप ये सोचिए कि आपका ये साल कैसा जाएगा। आप लोगों को जो सक्सेस रेट मैं दूंगी वो मैं दूंगी 60 to 70% सक्सेसफुल रहेगा आपका ये साल। आपने जो प्लानिंग की है वो आपकी पूरी होगी। जो जो आपके प्लान हैं, जो जो आपका गोल आपने लिया है, इस साल आपका पूरा होगा। लेकिन आप लोगों को जो इस साल ध्यान रखना है वो रखना है स्पीड का, यानी कि आपको स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह का। तो आप थोड़ा स्पीड पे कंट्रोल रखें और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, क्योंकि वाणी का संयम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना लड़ाई झगड़े का हो सकता है ये साल आपके लिए। एक आप लोगों के लिए सलाह होगी कि थोड़ा रिस्क कम लें। अगर पहले आप रिस्क लेते आ रहे हैं आप ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई आप नया कोई काम शुरू करने वाले हैं तो थोड़ा संभल कर करें, क्योंकि आप लोग किसी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखें, किसी को पैसा देते टाइम या किसी के साथ बिजनेस अगर आप कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि आपकी इस साल की मतलब ट्रैप दिखाई दे रहा है कोई ना कोई। दूसरा, थोड़ा माइंड को काम रखें, उसके लिए पानी का इंटेक ज़्यादा करें। आप अपने शरीर की तरफ ध्यान रखें, कुछ ऐसी गर्म चीज़ें ना खाएं, क्योंकि पहले ही काफ़ी आपके लिए फायर एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है इस साल में, क्योंकि 2 मंगल आ रहे हैं। तो इसीलिए आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, ठंडी चीज़ें खाएं, आपके लिए सही रहेगा ये समय। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन मूलांक 1 वालों के लिए। इसके बाद मेरी दूसरी वीडियो आएगी मूलांक 2 वालों के लिए, मंथ वाइज, जिसका जिस महीने में जन्म हुआ है उसके हिसाब से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।